नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अक्षय और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल रियलिटी अराउंड। आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना से आधारित है, जिसमें एक बंदे को पहले भगवान ईश्वर पे भरोसा नहीं था। फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद वो उस भगवान को हमेशा से मानने लगा। ये जो कहानी है वो मेरे लाइफ पे आधारित है। जी हाँ, मेरे साथ जो हुआ है वही मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। कहानी की शुरुआत होने से पहले मैं आज सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक योर चैनल। जी हाँ, ये आपका अपना चैनल है जहाँ पे मैं सच्ची घटना जैसे हॉन्टेड स्टोरी, अल्लाह ईश्वर भगवान की स्टोरी के आसपास मैं सबको इस चैनल के थ्रू परोसता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब योर चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर कम्युनिटी, विद योर फ्रेंड्स। और आप मुझे अपना कमेंट भी दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं कि कैसे मैं वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी में क्या इम्प्रूव कर सकूं। और आप भी अपनी कहानी मुझको शेयर कर सकते हैं। आप अपनी कहानी भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या जीमेल के थ्रू भी मुझे अपनी कहानी मेल कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने सारे कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन किया है। ऑल्सो मैं आपको यूट्यूब इस चैनल पे भी आपको मैं डिस्प्ले पे मेंशन करूँगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होने से पहले मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ। पहले मैं भगवान पे बिलीव नहीं करता था। जी हाँ, मैं हमेशा अपने हार्डवर्क पे बिलीव करता था। लेकिन कुछ ऐसे सरकमटेंसेस आए या कुछ कह सकते हो ऐसे कुछ समय आया जिसने मुझे भगवान ईश्वर की तरफ रुख मोड़ना पड़ा। अगर मेरे लाइफ में खाटू श्याम बाबा जी नहीं होते तो मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था। जी हाँ, बहुत कुछ बुरा हो सकता था। तो बिना वक्त गवाए मैं आपको पहले इस कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने का मतलब है मैं पहले आपको इस कहानी के करेक्टर से आपको अच्छे से मिलवाता हूँ, जिससे आपको आसानी लगे कहानी को समझने में। तो कहानी की शुरुआत से पहले जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस कहानी के किरदारों से मैं आपको मिलवाता हूँ। मेरा नाम अक्षय है, मेरी पत्नी का नाम ऐश्वर्या है, मेरे भाई का नाम रंजन है और मैंने अपनी माँ का नाम माँ रखा है। मेरे कहानी की शुरुआत 2021 में होती है, जहाँ मेरे साथ एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे हाथ का फ्रैक्चर भी हो चुका था, जिसके कारण आप कह सकते हैं। और मेरी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा था। मेरी जॉब में कोई फोकस नहीं था। मैं हर जगह से मात खा रहा था। काम नहीं हो पाता था मुझसे। उसी साल मेरी शादी भी हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं मेरे साथ क्या क्या एक साथ हो रहा था। मेरी शादी हो चुकी थी, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा था, मैं मेडिकली अनवेल था, मैं फाइनेंशियली थोड़ा लो चल रहा था, बिकॉज शादी का पता ही एक्सपेंस कितने होते हैं। और मेंटली आई वॉज नॉट स्टेबल, आप कह सकते हैं। प्लस हमेशा से मैं अपने में रहता था, अपनी ही बात को हमेशा मनवाता था। और ऊपर से मैं भगवान पे भी विश्वास नहीं करता था और हमेशा से अपने ही पर भरोसा रखता था। फिर मेरी पत्नी ऐश्वर्या ने मुझको बोला कि भगवान को हमेशा याद करो, वो हमेशा सब कुछ अच्छा कर देंगे। हालांकि मैं उसकी बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता था, मैं अपने हार्डवर्क पे भरोसा करता था। समय बीतता गया और मैं मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली टूटता चला गया और एक दिन मेरा जॉब भी चली गई। परंतु तब भी मैं भगवान को ज़्यादा नहीं मानता था। मैं समझता था कि ये एक समय है जो गुजर जाएगा। परंतु जब भी मैं जॉब
जब मेरी जॉब गई तब मेरे बड़े भाई रंजन जी ने मेरे मदद की और कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तब भी मैंने भगवान को नहीं माना। मेरी माँ और मेरी ऐश्वर्या जो मेरी पत्नी है, वो दोनों बहुत मेरे पीछे पड़े रहते थे कि भगवान की पूजा करना शुरू करो, भगवान पे भरोसा रखो। लेकिन मैं अपनी बात पे रहता था। परंतु मेरे हालात कभी भी अच्छे नहीं हुए। मेरे हालात कह सकते हो कि अब ये भी कह सकते हैं कि मेरे हालात बिगड़ते चले गए। मैं परेशान होता रहा। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं एक वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा पा रहा था, क्योंकि मेंटली मैं इतना डिप्रेस हो चुका था। तभी एक दिन मैं खाटू श्याम जी के बारे में मोबाइल पे पढ़ रहा था कि श्याम बाबा जी हैं जो हारे के सहारे हैं और सब उनको मानते हैं। वो खाटू जी में रहते हैं, खाटू जी में उनका मंदिर है और वो महाभारत में बर्बरीक जी को खाटू जी बोला गया है। उनको शीश के दानी भी कहते हैं। तो उसको मैं ऐसे ही स्क्रॉल करके फेसबुक पे कहीं पढ़ रहा था, फिर यूट्यूब पे मैं थोड़ा देखा था। उसके बाद मैंने, क्योंकि देखिए उस टाइम क्या कह सकते हैं कि जब कोई इंसान डिप्रेस हो तो कुछ ना कुछ खाली बंदा कुछ ना कुछ करेगा ही, या मूवी देखेगा या अपनी इंटरव्यू की तैयारी करेगा या यहाँ कहीं हाथ पैर मारेगा जॉब के लिए। कुछ ना कुछ तो बंदा करेगा, खाली दिमाग शैतान का होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमेशा से मैं इस बात को मानता था और उस पर फॉलो करता था। तो वैसे मैं फॉलो करता था। हालांकि मेरी पत्नी मेरी माँ हमेशा कहते थे कि भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे, अल्लाह भगवान ईश्वर जो भी है दुनिया में सब अच्छा करेंगे। तो ये सब मैं बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता था। तो मतलब मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब गॉड को आपसे बात करनी हो तो वो कैसे भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं। तो एक दिन में जब मैं रोड पे जा रहा था अपने किसी काम से, तभी किसी राह चलते आदमी ने मुझको जय श्री श्याम बोला। फिर मैंने अचानक से उसको भी जय श्री श्याम बोल के रिवर्ट किया। फिर पता नहीं क्या हुआ, जिस काम के लिए मैं जा रहा था वो काम मेरा तुरंत हो गया। तब लगा हाँ ये मेरे को बोल रहा था, तो मैंने इसे बोल दिया और जब मैं काम के लिए जा था वो काम मेरा हो गया। मैंने कहा इत्तेफाक है, होता रहता ज़िंदगी में, क्या करें। और इसको बोल के मैं ये सीन को दिमाग से भूल गया, मैं आगे बढ़ गया। उसके अगले दिन फिर मैं किसी और काम से गया, अपने बैंक के काम से था, कुछ फाइनेंशियल ऐसे बोल रहा था, कंट्रोल नहीं चल रहा था, तो थोड़ी बैंक की मदद मांगने गया था। तो उस दिन वो काम नहीं हुआ। उसके सेम डे ही मेरा एक बड़ी सी कंपनी में एक जॉब का इंटरव्यू अपॉइंटमेंट फिक्स था। तो मैं जॉब के इंटरव्यू देने गया, वहाँ सब सही गया। एक क्वेश्चन का आंसर दिया कॉन्फिडेंटली, सही वे से बात किया और पूरे प्रोफाइल सब मैच हो रही थी। बट वो जॉब मेरे को नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे किसी और को ऑलरेडी उन्होंने हायर किया था, वो बस फॉर्मेलिटीज कर रहे थे, ऐसा लोगों ने मुझसे कहा। लेकिन मैं इन सब में बिलीव नहीं करता, तो मैंने अपना सिंपल सा इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ ठीक है, ये लाइफ में सब कुछ होता रहता। फिर चला गया। फिर एक हफ्ते बाद मुझे फिर से एक कॉल आई कि आपका एक बड़ी एमएनसी कंपनी है, उसका नाम लूँगा नहीं मैं, वहाँ के जॉब इंटरव्यू के लिए। तो मैंने ठीक है, मैंने ट्राई किया, चलो लेट्स ट्राई अगेन, कुछ होगा देखते हैं। लेकिन बात ये थी, उसकी ज्वाइनिंग जो है 1 महीने बाद थी। जी हाँ, मतलब 2 हफ्ते बाद इंटरव्यू होगा, उसके अगर सिलेक्शन हुआ तो उसके 1 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी। ऊपर से आपको पता ही था कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और बदतर होती जा रही थी। एक दिन को रोटी नहीं कर पा रहा था मैं। तभी मैं यहाँ उसके बीच में मैंने कहा चल कोई नहीं, टाइम मिल जाएगा, तब तक आसपास कहीं और भी वॉक इन इंटरव्यू मार लूँगा। फिर 1 हफ्ते बाद जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया, तो माँ ने बोला, बीवी ने भी बोला कि मंदिर होके चले जाना। तो मैंने कहा अरे तुम लोग का फिर से शुरू हो गया, मंदिर चले जाना, पंडित जी को पैसा चढ़ा देना, पंडित जी से आशीर्वाद ले लेना, मंत्र पढ़ लेना।
तो मैं, आप समझ सकते हो, एक प्रकार का नास्तिक इंसान था, तो मैं ज़्यादा सब में मानता नहीं था। तो हालांकि जब मैं उस दिन में इंटरव्यू देने गया तो पता चला कि भैया जो इंटरव्यू है उसमें वैकेंसी दो हैं और वो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जिसमें से एक वैकेंसी जो है वो मेरे डिपार्टमेंट से मतलब मैच खाती है, जो मेरे प्रोफाइल से मैच खाती है। तो उसमें इंटरव्यू देने, फिजिकल इंटरव्यू था, तो उसमें उसको इंटरव्यू देने के लिए मुश्किल से 20 से 25 लोग आए हुए थे। तो आप समझ सकते हैं, एक इंटरव्यू की वैकेंसी है, मतलब एक वैकेंसी है जिसमें प्रोफाइल मैच होती है, उसको देने के लिए, उसमें शामिल होने के बाद उस जॉब पाने के लिए 25 लोग देने आए थे इंटरव्यू। तो ये सब लोग जा रहे थे जॉब के लिए ढूंढने के लिए, वहाँ पे सब आए, इंटरव्यू चल रहे थे। फिर जब मेरी बारी आई, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मेरे कमरे में घुसते मेरे मुंह से जय श्री श्याम निकल गया। मैंने कहा थे, मैंने उस टाइम तो सोचा नहीं, कि मैं टेंशन में था कि भैया इंटरव्यू देना है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। फिर जब मैं इंटरव्यू देने चला, फिर मन ने फिर से जय श्री श्याम मैंने बोला। पता नहीं उस दिन मेरा, पता नहीं क्या हुआ था, दिमाग में क्या आया, क्यों हुआ वो मैं अभी भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर मैंने वहाँ पे जब इंटरव्यू दिया, उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, फिर उन्होंने बोला ठीक है, विल गेट बैक टू यू, जो हमेशा से हर कंपनी वाले बोलते हैं हर एम्प्लॉय को, दैट विल गेट बैक टू यू, हम आपको कॉल करेंगे अगर कुछ ऐसा होगा। फिर मैंने देख लिया भाई, जिस प्रकार से वो इंटरव्यू ले रहे थे और जितने लोग आए हुए थे, सबका होता नहीं, जो इंटरव्यू लेता है उसके बंदे का एटीट्यूड देखना, प्लस कैसे क्या होता है, सब बंदा अपने आप ही से एक्सपीरियंस कर लेता है। जो लगातार 5-6 इंटरव्यू एक बंद कंपनीज में, 4-5 कंपनीज में दे रहा हो, उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव कह सकते हो सकता है कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, क्या है। तो मैं अपना इंटरव्यू देके अपने घर चला गया। फिर मेरी बीबी माँ ने पूछा मंदिर गए, मैंने झूठ बोला हाँ भैया मैं गया था। और कैसा रहा इंटरव्यू, मैंने कहा वही है भैया, दे दिया है, देखो ऊपर वाले, या मैं सिर्फ बोल दी उनके सामने, झूठ बोल दिया कि ऊपर वाले पे डिपेंड है कैसे क्या होना। वैसे मैं ऊपर वाले को उस टाइम पे नहीं मानता था। फिर 2 दिन बाद से मैं अपने काम पे लगा हुआ था, कुछ कहीं और अप्लाई कर रहा था जॉब के लिए, बैक टू बैक कंसल्टेंट वाले कॉल कर रहे थे, वहीं से एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने देखा ये नंबर किसका है, मैं ऐसे ही बात कर रहा था कंसल्टेंट से, बाबा बैक टू बैक कॉल पे कॉल आया जा रहा उस नंबर से। फिर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर जब बैक टू बैक फिर चौथी बार कॉल आया, मतलब 3 बार लगातार कॉल कर चुके थे, मैं वेटिंग पे जा रहा था, मतलब मैं किसी कंसल्टेंट से बात कर रहा था जॉब की अपॉर्चुनिटी को लेके। तो जब तो चौथी या 5वीं बार कॉल आई, तो मैंने देखा, मैंने बात की, मैंने यस दिस इज अक्षय, हाउ मे हेल्प यू। तो फिर उसने बोला सर मैं इस जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ से कॉल आई थी एक्चुअली में, कि सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आपका सिलेक्शन हो गया है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दीजिए, आपको अपॉइंटमेंट लेटर में आज या कल तक भेज दूंगी, आपको नेक्स्ट मंथ फर्स्ट ऑफ फेब 2023, हो सकता है हाल ही में घटना हुई है, तो आप तब ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, सैलरी जो मैंने मांगी थी वही मिल गई, अब ये भी कह सकते हैं। फिर जब मैंने फोन कट किया, ये बात मैंने पूरे परिवार को बताई। फिर परिवार को मैंने ये भी बोला कि मेरे साथ ये भी हुआ, जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मैंने गलती से जय श्री श्याम बोल दिया। फिर मेरी बीबी ने तुरंत पकड़ लिया, जय श्री श्याम में तुम खाटू जी को पूछ रहे हो? मैंने कहा खाटू जी कौन है? मैंने वही जिनका तुम उनका मंत्र पढ़ रहे हो, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम एक मंत्र है? मैंने कहा हाँ, सच्चे दिल से चाहोगे तो सब कुछ होता है। तो फिर मैंने उस दिन से श्याम बाबा को सब, मतलब उनके बारे में पढ़ना सीखा, उनके बारे में जाना अच्छे से कि कौन है खाटू श्याम जी, कहाँ पे उनका मंदिर है, उनको हारे के सहारे क्यों बोलते हैं, वो 3 बाण धारी क्यों हैं, और उन्होंने कैसे लोगों की मदद की, उनकी कहानियां सुनी। ऐसे तो श्याम बाबा की बहुत सी कहानियां हैं
जो श्याम भक्त ने अपने शेयर किए हैं वो मैं आगे चल के आपके वीडियोस में बताऊँ, क्योंकि जिस दिन मैं श्याम जी का भक्त बना उसके बाद मतलब चमत्कार समझ सकते हैं ना, चमत्कार हुआ था मेरी ज़िंदगी में। 3-4 महीने तक वो कुछ नहीं था, एकदम से आया तो सब आ गया। मतलब जो वो ऐसा इंटरव्यू था जिसको कोई बंदा क्रैक करना आसान नहीं था। इतने अच्छे कैंडिडेट्स आए थे, इतने अच्छे लोग आते थे, लोगों का इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस थे, उनका नहीं हुआ, मेरा हो गया। और ये नहीं कि सैलरी कम थी, सैलरी भी अच्छी दी, मुंह मांगी सैलरी मांगी दी मतलब। फिर यही सब हुआ, आखिरी में भगवान का नाम लिया और ज़िंदगी चल पड़ी। प्लस उनके नाम लेने से मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस भी इंसान के अंदर बिल्ड होता है। तो ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना व्यू है, ये मेरा अपनी निजी ज़िंदगी में भगवान का आने का की कहानी है। और भगवान को मैं मानता हूँ, ईश्वर को मैं मानता हूँ। तो वही आखिरी में आपसे यही कहना चाहता हूँ, जय श्री श्याम। फिर से बोलना चाहता हूँ, जय श्री श्याम। यहाँ बोल के मैं आपके सारे कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब योर चैनल। हाँ जी, ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। यहाँ पे मैं सच्ची घटना, रियल स्टोरी, भगवान को लेके, भूत प्रेत को लेके सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ बिना किसी को जज किए। तो आप अपनी कहानी मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी spiritualrealitykapoor@gmail.com। सेम ईमेल आईडी में डिस्प्ले में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है। ऑल्सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये अपना चैनल जो है आपका स्पिरिचुअल रियलिटी अराउंड अपने दोस्तों को, अपने कम्युनिटी में शेयर कीजिए और अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए। और आखिरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं समझता हूँ हम सब एक परिवार हैं। तो आप जो सा भी मुझे एडवाइस देंगे वैसे ही मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे आज तक कोई कमेंट नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ डू दैट। एट द एंड, जय हिंद, जय भारत।